Good evening, everyone. Welcome to yet another Facebook Live. And before we get started, I would also want to mention that in today's Facebook Live, I'm going to do a combination of English and Hindi for the benefit of our Hindi audience as well. So मैं ये Facebook Live जो है English और Hindi दोनों में करने वाला हूँ. और आज का जो Facebook Live का जो टॉपिक है वो है सेल्स एक्टिविटीज़ की हायरार्की क्या होनी चाहिए एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर. लाइक व्हाट आर द हायरार्कीज ऑफ सेल्स एक्टिविटीज़ फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस ओनर. आपको पहले क्या करना है सेल्स एक्टिविटी में, बाद में क्या करना है, एंड व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So before we get started on to the topic, let me quickly introduce myself. My name is अभिषेक सिरोया. मेरा नाम अभिषेक सिरोया है. मैं एक लीडरशिप फैसिलिटेटर हूँ और एक बिजनेस कोच हूँ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो है सेल्स जनरेशन या रेवेन्यू जनरेट करना. क्योंकि एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर हमारी गाड़ी तभी चल सकती है जब बिजनेस आएगा. क्योंकि बिजनेस आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, नए कस्टमर्स आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा. एंड व्हेन द प्रॉफिट कम्स तभी हमारी ग्रोथ होगी इन डिफरेंट वेज. जैसे चाहे हम लोगों को हायर करना चाहते हैं या बड़ी स्पेस लेना चाहते हैं या बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन बिजनेस ग्रोथ, इज डिपेंडेंट ऑन योर रेवेन्यू जनरेशन. कितना आपका सेल्स जनरेट हो रहा है और कितनी तेजी से आप उसको जनरेट कर पा रहे हैं. और ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि बिजनेस ओनर्स जब वो अपने ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, सडनली उनको कोई कॉल आता है, ये ऑर्डर है हमारा, और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने बैठ जाते हैं. फिर सडनली उनको ध्यान आता है, अरे 2 दिन पहले या एक हफ्ते भर पहले किसी से मिला था और उन्होंने बोला था कि ये प्रोडक्ट चाहिए, उसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भेजा नहीं है, तो उसमें लग जाते हैं. फिर फ्री हो गए क्या, तो ठीक है चलो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हैं. तो जो एक्टिविटीज़ है जो सेल्स और मार्केटिंग की वो बहुत रैंडम होती है, बहुत ज़्यादा रैंडम. एंड बिकॉज व्हेन द एक्टिविटीज़ आर रैंडम आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं. एक ही एक्टिविटी आप कंसिस्टेंसी करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा. सो व्हाट विल गिव यू मोर बिजनेस? सिंपल एंड सिंपल इज सेल्स. आपको सेल करनी है आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की. अगर आप सेल करेंगे, आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका सेल होगा, और जब आपका सेल जनरेट होगा तो ये आपको प्रॉफिट आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो सेल्स की और मार्केटिंग की क्या एक्टिविटीज़ है और कहाँ से ये शुरुआत होती है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा और फिर मैं ये शेयर करूंगा कि हायरार्की जो है, प्रायोरिटी क्या है, आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तीसरा एक्टिविटी क्या करना है, वो सब मैं उसके बाद में बताऊंगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एक बिजनेस आपको करना है और अगर आपको सेल जनरेट करनी है तो सबसे पहले आपको लीड जनरेट करनी है. तो पहला जो स्टेप है जो है आपको लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है जिससे आपको लीड जनरेट हो सकती है. यू हैव टू क्रिएट स्ट्रैटेजी फ्रॉम हाउ यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. आज लीड जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं. गए वो जमाने जहाँ पे टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया या जाके कोल्ड कॉलिंग करते थे, बट आज वो जमाना नहीं है. आज मार्केट खुल गया है और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से लीड जनरेट हो सकती है. तो आपको एक रणनीति बनानी है. तो बेस्ड ऑन योर बिजनेस, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन से माध्यम से आप या कौन से वे से आप लीड जनरेट करेंगे. सो यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में आपको लीड जनरेशन की एक्टिविटी करनी है. अगर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि देयर आर ऑफलाइन एक्टिविटीज जहां से लीड जनरेट हो सकती है और ऑनलाइन एक्टिविटीज है जहां से लीड जनरेट हो सकती है. ऑफलाइन एक्टिविटी होगी जैसे आप नेटवर्किंग इवेंट या नेटवर्किंग कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करें, जैसे BNI हो गया या मार्क हो गया. देयर आर सो मेनी अदर नेटवर्किंग कम्युनिटीज जहां से आप ज्वाइन करें और जहां से आपको लीड मिलती है. दैट इज ऑफलाइन हो गया. और ऑफलाइन के दूसरे भी सोर्सेस है जैसे ट्रेड फेयर्स हो गए, ट्रेड शोज हो गए, तो वहां से भी लीड जनरेट होने के काफ़ी चांसेस हैं. दूसरी जगह से जहां से लीड जनरेट हो सकती है जो ऑनलाइन है, विच इज़ गूगल एड्स हो गए या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया. आपका फेसबुक में आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप कितना कंटेंट, आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो आपके कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कस्टमर को अच्छा लग रहा है आपका इन्फॉर्मेशन सुन के और वो बार बार आना चाहता है. एंड कस्टमर चाहता है कि उसको और इन्फॉर्मेशन मिले. एंड कस्टमर ऑलवेज फील्स दैट इट इज समथिंग रियली रियली वेरी गुड दैट दे आर टेकिंग अवे फ्रॉम योर
पोस्ट दैट यू आर पोस्टिंग, वेदर इट इज़ योर प्रोडक्ट पोस्ट, इंफॉर्मेशन हो सकता है और एक टेस्टिमोनियल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं विच इज़ बेसिकली लीड जनरेशन। सो जैसे जब वो एक्टिविटी करते हैं तो यू स्टार्ट एंगेजिंग विथ योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यानी ये कस्टमर नहीं हुए अब तक, ये आपके फ्यूचर कस्टमर है, पर आप एंगेज कर रहे हैं और यहाँ से एक लीड जनरेशन की शुरुआत होती है। जैसे ही आपकी लीड जनरेट होती है, यानी अगर आप ऑफलाइन में भी ले लें तो आपको कोई आपके जो बिजनेस पार्टनर है, जो BNI हो गया, जो आपके रेफरल पार्टनर होते हैं, वो आपको जब रेफर करते हैं तो ये सारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जितना भी आपका लीड जनरेट होता है उसको आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। काफ़ी बिजनेस ओनर क्या सोचते हैं कि जैसे लीड आ गया झट से वो लीड के ऊपर उतर जाते हैं, सेल्स करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, ये आपके लिए अच्छा है, हम लोग ये करते हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको लीड को क्वालिफाई करना है, क्या ये लीड आपके बिजनेस के लायक है कि नहीं है, क्या उनको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं, आर दे योर टारगेट ऑडियंस और नॉट, तो वो आपको पता करना है। सो यू आर टू क्वालिफाई। सो आपको क्वालिफिकेशन के एक पैरामीटर्स जनरेट करना है। क्या एज ग्रुप है आपके कस्टमर्स के, क्या एज ग्रुप है, उनका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइक आर दे बिजनेस ओनर्स और आर दे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। तो आपको एक पैरामीटर क्रिएट करना है, यानी आपका ऑलरेडी कस्टमर बेस सेट है, तो उस कस्टमर बेस को आप देखेंगे तो उसमें से आपको पैरामीटर्स पता चलेगा कि ये पैरामीटर है तो ये मेरे लिए कस्टमर आइडियल, ये मेरी लीड हो सकती है, यानी दिस इज माई क्वालिफाइड लीड। एक बार जब लीड क्वालिफाई आप कर देते हैं तो आपका एक डेटाबेस बन जाता है जो बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को आपको कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। कांटेक्ट और इनवाइट का मतलब क्या हो गया कि आप उनको कॉल करेंगे, या तो आप उनको अपनी दुकान में बुलाएंगे, अपने शोरूम में बुलाएंगे और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे, बात करेंगे, या फिर आप खुद अपने आप को उनके ऑफिस में या उनकी जगह पे इनवाइट करेंगे एंड जहाँ पे आप अपना सेल्स प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। तो ये इनवाइट, कॉलिंग एंड इनवाइट बोलते हैं इसको। अगला स्टेज हो जाता है कि जैसे ही आपने कॉलिंग और इनवाइट कर दी और आपको पता चलता है कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर को मिल रहे हो, इसका ये बैकग्राउंड है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, या आपको बेसिक आइडिया आ जाता है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है किस चीज़ की, उस पर्सन को कैसे आपको पिच करना है, सेल्स प्रेजेंटेशन, उसको किस तरह के प्रोडक्ट दिखाना है, क्या उसके लायक है, क्या उसके लायक नहीं है। सो आपको एक सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी है बिफोर यू गो फॉर योर सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में आपको उस प्रॉस्पेक्ट को मिलना है या उनको आपको अपने आप बुला के आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे ही आप आपका प्रेजेंटेशन करते हैं और ये आपके प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं या तो आपके ऑनलाइन से आते हैं या आपके ऑफलाइन से आते हैं। ऑफलाइन से आपके जैसे जो मैंने बताया कि जितने भी बिजनेस एसोसिएशंस हैं, और ये जो रेफरल्स जो है वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी आ सकते हैं, तो उनको आप जाके मिलते हैं और आपका प्रेजेंटेशन बताते हैं। उसके बाद में आप को सबमिट करते हैं या आप उनको सेल करते हैं। ये होने के बाद में द नेक्स्ट प्रोसेस इज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को मिलते हैं जहाँ से आप और बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी बार लाइक आई ऑलवेज से कि मेरे जितने भी कोचिंग क्लाइंट हैं कि योर बिगेस्ट गोल्ड माइन इज़ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। आपके जो कस्टमर डेटाबेस है वो आपका एक सोने की खान है और उसको हम यूटिलाइज ही नहीं करते। सो यू हैव टू गो बैक एंड मीट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, आस्क देम दैट इफ दे वांट मोर ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिससे आपके कस्टमर को आप कुछ और बेच सकते हैं क्या। सो आइडेंटिफाई वेज टू जनरेट मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको क्यों मिलना है, और दो रीज़न है। एक, अगर वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से बहुत खुश है तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक टेस्टिमोनियल देने के लिए कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज से उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है। एंड दोज टेस्टिमोनियल्स कैन बी यूज फॉर योर मार्केटिंग टूल। एंड आप जब आप ऑनलाइन पोस्ट करेंगे तो इट बिकम्स अ वेरी गुड लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। और तीसरा रीज़न जो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलना है तो उनको पूछना है कि सर अगर आपको हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज इतना अच्छा लगा तो आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, सो दैट उनको भी हम हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से वैल्यू ऐड कर सकें।
उसके बाद में you have to look at submitting quotes to your referrals to your prospects जिनसे आप मिले हैं, तो उनको कोटेशन भेजना। कुछ बोलेंगे सर आप एक काम करिए, मुझे ब्रोशर भेजिए, सर आप मुझे आपका कोटेशन भेजिए, तो आपको डिटेल कोटेशन भेजना है। और कोटेशन भेजने के बाद में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि वो सामने वाला अपने आप कॉल करेगा, कभी नहीं करेगा। जो लास्ट और आखिरी स्टेप है वो है फॉलो अप। आपको सेल्स फॉलो करनी है, एवरी डे एवरी वीक फॉलो करते रहना है। कब तक? जब तक सेल में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो। बट उसका मतलब ये नहीं कि एवरी डे उसी आदमी को आप फॉलो करो और उसको इतना परेशान हो जाए कि वो आपका फ़ोन ही ना उठाए। देयर आर स्टेजेस ऑफ फॉलो अप एंड द वे यू डू फॉलो अप, राइट। उसके लिए ये लाइव जो मैं कर रहा हूँ वो समय बस नहीं रहेगा। सो दीज आर बेसिक आई वुड से द स्टेप्स ऑफ सेल्स एक्टिविटीज़। अब मैंने ये आपको बताइए कि शुरुआत कहाँ से होती है, सेल्स एक्टिविटीज़ कहाँ से, हम लोग मार्केटिंग से, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने से, फॉलो अप करके सेल क्लोज करने तक का मैंने आपको एक स्टेप बताया। बट अभी आपको आपके डे टू डे लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से आपको प्रायोरिटी करनी है। तो जब आप ऑफिस आते हैं या इवनिंग घर जाने से पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? इस तरह से। और ये जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ ये बहुत यूजफुल रहेगा। सो मेक श्योर यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स। आप होना तो इस वीडियो को पॉज करें, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसको पॉज करें और मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। सो पहला आपको क्या करना है कि अपने आप को पूछना है कि कुछ सेल्स फॉलोअप है क्या, मुझे कोई फॉलोअप करना है क्या, जो मैंने ऑलरेडी मीटिंग कर चुकी हो, जहाँ पर मैंने कोटेशन भेज दिया बट फॉलोअप करना बाकी है क्या। तो पहला आपका एक्टिविटी होता है कोई फॉलोअप है तो उसको आपको क्लोज करना है। यहाँ काफ़ी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैं उनको शुरू में मिला हूँ, तो उनका एक और बड़ा प्रॉब्लम एरिया ये था कि सर काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं लेकिन मिस आउट हो जाते हैं। सो फॉलोअप यानी क्या, जो ऑर्डर्स आपको आ चुके हैं उसके फॉलोअप करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्लोज करना। फर्स्ट इज सेल्स फॉलोअप। अगर आपके पास सेल्स फॉलोअप की कोई एक्टिविटी नहीं है तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको अपने आप को पूछना है कि मुझे किसी को कुछ कोटेशन भेजना है क्या, या कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिटरेचर भेजना है या कुछ ब्रोशर भेजना है क्या, जिनसे मैंने ऑलरेडी मिल चुका हूँ और आपने नहीं भेजे। वो होती है दूसरी प्रायोरिटी। कोटेशन नहीं भेजना है आपको, प्रोडक्ट भी ब्रोशर भी भेजने का कुछ है नहीं ऐसा, तो फिर क्या आप कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिल सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट कि किस एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिल सकते हैं जिससे आप और सेल्स जनरेट कर सकते हैं, जिनसे आप टेस्टिमोनियल मांग सकते हैं और जिनसे आप रेफरेंस मांग सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर की मीटिंग भी आपके पास नहीं है उस दिन, या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आप ये देखिए कि जो कस्टमर ने आपको रेफरल दिए हैं या आपके जो रेफरल पार्टनर, जिस बिजनेस एसोसिएशन से आप जुड़े हैं, जहाँ से आपको कोई रेफरल मिला है, तो क्या आप उनसे जाके मिल सकते हैं, या जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी जो आपने क्वालिफाइड लीड जो जनरेट करके रखी हुई है, क्या आप उनसे जाके मिल सकते हैं। अगर आपके पास वो मीटिंग भी अभी नहीं है तो बाद में आती है कि आप क्या रणनीति बना सकते हैं, क्या एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी, जिससे आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जिससे आप आपके जो प्रॉस्पेक्ट से मिल सकते हैं, जिनको आप कन्विंस कर सके या जिनको आप सेल में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आप वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी मेरे पास आज स्ट्रैटेजी भी नहीं है बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, तो आपके लिस्ट में जो आपका डेटाबेस है उसमें से क्या आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं और उनको आप अपने दुकान में या अपने शोरूम में इनवाइट कर सकते हैं, या आप खुद को उनके यहाँ पे एक सेल्स मीटिंग के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास वो डेटाबेस का लिस्ट भी ख़त्म हो चुका है, मेरे पास वो भी नहीं है। तो फिर क्या जो आपने लीड्स जो जनरेट की है ऑनलाइन और ऑफलाइन से, क्या उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप बैठिए और क्वालिफाई करिए ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, जिससे आप कॉल कर सकते हैं, फिर और मीटिंग कर सकते हैं या उनको अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। आप बोलते हैं सर मेरे पास क्वालिफाइड लीड भी क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आप आपके जो रेफरल पार्टनर है उनको जाके मिल सकते हैं जहाँ से आप और लीड जनरेट कर सकें, या आप वो ऑनलाइन और ऑफलाइन लीड जनरेशन एक्टिविटी में और क्या कर सकते हैं जिससे आप आपके और टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके जो आपके लीड में कन्वर्ट हो जाए। और सर अगर आप बोल रहे कि मेरे पास लीड जनरेशन की कोई एक्टिविटी नहीं है फिलहाल, तो फिर आखिर में जो आपको करना है वो आपको है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है।
और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के आपको लीड्स जनरेशन की एक्टिविटी करनी है. सो ये है हायरार्की ऑफ वर्क. सो यू नीड टू फॉलो दिस. और अगर आप इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि डेफिनेटली योर सेल विल इंक्रीज. यू विल नॉट मिस आउट ऑन कस्टमर ऑर्डर. नंबर 3, आपके कस्टमर आपसे बहुत खुश होंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट मोर सक्सेस स्टोरीज और काफ़ी टेस्टिमोनियल जनरेट कर पाएंगे. एंड व्हेन यू फॉलो दिस एंटायर प्रोसेस, आपकी जो पाइपलाइन ऑफ लीड है वो कभी सूखी नहीं पड़ेगी, कभी ड्राई नहीं होगी. आज की तारीख में हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स का सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि उनके पास पाइपलाइन ऑफ लीड ही नहीं है. आज 5 है तो कल 2 है और एक टाइम ऐसे आता है कि काफ़ी टाइम लीड ही नहीं होता, लीड जनरेट करनी पड़ती है. तो लीड जनरेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम हिस्सा है आपके बिजनेस जनरेशन का, रेवेन्यू जनरेशन का. तो इस एक्टिविटीज़, इस हायरार्की ऑफ सेल्स एक्टिविटीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू विल बी ऑन योर वे टुवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ. So with this thought, I am pretty much done with this Facebook live. अगर आपको ये लाइव बहुत अच्छा लगा एंड इफ यू फील ये बहुत वैल्यू एडेड रहा और बेनिफिट रहा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए आपके फ्रेंड्स से जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए. और अगर आप इस रिकॉर्डिंग को YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, उस बेल बटन को प्रेस करिए ताकि इस तरह के काफ़ी वैल्यू एडेड वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकूं और आपके लाइफ में और आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकूं. So until then, this is Abhishek Siroya signing off and I'll see you all in my next Facebook Live. Bye-bye.